सुनाओ इन्फीबीम अब देखिए 18 रुपए 11 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिल रही है एंड मार्केट रिकवर मोड पर है, बट ये स्टॉक रिकवर होने का नाम ले रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या है यहाँ पर इस स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इस स्टॉक जैसा कोई और दूसरा स्टॉक नहीं देखने को मिलता है, फिर भी यहाँ पर ना आप देखें रिटर्न के मामले में कुछ दिया नहीं है इस स्टॉक ने। एंड जब बात चल रही हो लॉसेस की तो इसने कोई कमी छोड़ी नहीं है। आप सिंपल सी बात है, हम बहुत लंबे टाइम से सुन रहे हैं कि इनका जो पेमेंट गेटवे है वो सबसे बेहतर है वगैरह वगैरह। यहाँ पर ना रेडिफ का एक्विजिशन हो गया, बट उसका कुछ भी बेनिफिट यहाँ पर अपने को देखने को नहीं मिल रहा। सेल्स में ग्रोथ है, बट जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बिल्कुल यहाँ पर डैमेज पड़ी हुई है। सेल्स के कंपैरिजन प्रॉफिट में कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ग्रोथ फैक्टर्स क्या है इनके पास ये समझना जरूरी है। बट अगर आप देखें पैटर्न जो है जो बन रहा है अभी 18 रुपए 10 पैसे का प्राइसिंग है, आप ये मान के चलिए 18 रुपए 25 पैसे ये काफी मेक और ब्रेक लेवल होगा। एंड अगर इसके ऊपर टिकना स्टार्ट कर दिया 18 रुपए 25 पैसे 18 रुपए 30 पैसे, तो शायद यहां पर एक रिकवरी देखने को मिले, एक सॉलिड रिकवरी भी देखने को मिले। बट ये स्टॉक गिरा है 40 रुपए से, 40 रुपए का प्राइसिंग। एंड ये चल रहा था मार्केट के टाइम जब मार्केट उफान पे था, ऑल टाइम हाई पर था। मोस्टली स्टॉक से यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर ही देखने को मिलते थे। बट ये 40 रुपए पर कोई मतलब नहीं था इन्फीबीम का होना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ग्रोथ नहीं है एंड जो वैल्यू इनको मिल रही है वो काफी ज्यादा मिल रही है। एंड जैसे ही मार्केट क्रैश होता है सबसे पहला हाथ इन्फीबीम का ही उसके अंदर निकल कर आता है। तो जो प्लस पॉइंट है पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने अपना ना थोड़ा सा चेंज किया है, लोगो, कंपनी का लोगो चेंज किया है, एक आइडेंटिटी अपने आप की चेंज करी है। जो इन्फीबीम पहले ऐसा देखने को मिलता है, अब ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। चीजें बहुत सारी है इनके पास, बट वही बात बता रहा हूं ना कि उनको कैसे ग्रोथ में कन्वर्ट करना है वो मैनेजमेंट के ऊपर है। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आगे आने वाला टाइम बताएगा। आने वाला टाइम ये बताएगा कि इन्फीबीम कहां पर होगा, क्योंकि चीजें इनके पास ऐसी ऐसी है कि भाई अगर ग्रोथ आना स्टार्ट हुई तो ये मार्केट में ना मतलब कोई पकड़ नहीं पाएगा इसको। एंड इन्फीबीम के एक रिटेल शेयर होल्डर है पार्थ पटेल, जिन्होंने एक डिटेल शेयर करी है ईमेल पर। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, मोस्टली आपको समझ में आना चाहिए इन्फीबीम का यहां पर ना काम कितना बड़ा है ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा यूएई में अगर कोई पेमेंट गेटवे यूज कर रहा है तो वो सीसी एवेन्यू का ही यूज हो रहा है, जो कि इन्फीबीम का है। दुबई यहाँ पर होटल्स में सीसी एवेन्यू, लेमन ट्री होटल्स में आप देखेंगे इंडिया के अंदर तो सीसी एवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। पॉपुलर गेटवे है इंडिया का, एमवे इंडिया यहाँ पर यूज करता है इसको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीसी एवेन्यू जो कि यूए में ई स्टेट डेवलपर्स यूज कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए। डैमेक प्रॉपर्टीज यहाँ पर ना यूज कर रही है। एंड उससे भी यहाँ पर ना बड़ा ना रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर सीसी एवेन्यू का आपका पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाता है, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट सब कुछ यहाँ पर ना आपको देखने को मिल जाता है। इवन इंडिया के अंदर एक बड़ा नाम बुक माई शो, वहां पर भी आपको सीसी एवेन्यू देखने को मिल जाता है। एंड मैंने आपका इनका सबसे बड़ा क्लाइंट बताया ही था गो डैडी, आपका जो एक डोमेन वाला है वो आपको गो डैडी, वो मैंने आपके साथ एक इन्फो शेयर की थी। वहां पर भी सीसी एवेन्यू का प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि इन्फीबीम के अंदर सिर्फ आप ही तरस रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप देखें तो एफआईएस की होल्डिंग अब तक की सबसे हाईएस्ट है, 7.72%, सबसे हाईएस्ट पर है। आप पिछले कई क्वार्टर देख लें, 2 से 3 साल में सबसे हाईएस्ट पर है। अब वो पॉइंटों में भले ही आपका परसेंट देखने को मिल रहा हो, बट ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज पर है एफआईएस। डीआईएस आप जानते हैं वो तब तक एंटर करते नहीं है अच्छी जगह पर जब तक वहां से ना पूरा माल बिक ना गया हो। सिंपल सी बात है। रिटेल यहां पर ना पब्लिक जो है वो इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर 64.29%, प्रोमोटर 27.36% पर है। बट एफआईएस की तरफ से संकेत अच्छे हैं। अब थोड़ी सी ये बात करते हैं कि इनके पास ग्रोथ आएगी कहां से। देखिए इनका मेनली काम क्या है, पेमेंट गेटवे का काम है। सीसी एवेन्यू इनका ब्रांड फ्लैगशिप कह सकते हैं, फ्लैगशिप ब्रांड है। प्रॉफिट है आपके सामने कुछ ये देखने को मिल रहा भाई, जो प्रॉफिट है ना उधर कोई खास ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। बिजनेस में दम है, इसीलिए यहां पर ना 5,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है कंपनी का, वो इनको पहले से ही हासिल है। वहां से चलने के लिए 10,000 15,000 करोड़ का मार्केट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ लगेगी। ये जो 64 करोड़ का यहां पर आंकड़ा निकल कर आ रहा है नेट प्रॉफिट का, 100 करोड़ के अब आपका आना स्टार्ट होगा, ये मार्केट देखेगा तभी जाकर आपका यहां पर ना ये मार्केट कैप बढ़ेगा। और मार्केट कैप तब बढ़ता है जब प्राइस बढ़ता है। तो वो 40 रुपए का जो हाई है वो कोई बहुत बड़ा हाई नहीं है कि उसको पार नहीं कर सकते। उसके लिए चाहिए नेट प्रॉफिट, क्या आप लेकर आ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बट अभी यहां पर ग्रोथ के मामले में बात करेंगे, खास कुछ नहीं है अभी।
एंड दैट्स वाई ये स्टॉक यहीं पर अटका हुआ है, इधर से ना जाने कुछ नहीं। वो 40 रुपए वो तुक्के में चला गया, आप कह सकते हैं खबरों के दम पर कि रेडिफ का एक्विजिशन कर लिया वगैरह वगैरह, बट उसमें ना कुछ दम नहीं था, इसीलिए वो ऊपर से नीचे आया। अब ये ग्रोथ आएगी कहां से? ये जो नेट प्रॉफिट आपका जो है ना बिल्कुल एकदम फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं इनलाइन आ रहे हैं नंबर्स, यहां पर ग्रोथ कैसे आएगी? पेमेंट गेटवे की फीसेस जो है वो इंक्रीज करते हैं, जैसे कि 2% जहां पर लगता था वहां पर 2.5% लेने लगे हैं, या थोड़ा सा उससे और हाइक कर दें। अपनी चार्जेस जो है वो अगर इनका हाइक हो जाए तो फिर वो जो प्रॉफिट है ना उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भाई इतना आसान नहीं है पेमेंट गेटवे से इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना लेना, या फिर एक स्काई रॉकेट जैसा यहाँ पर ना कुछ हो जाए। आपको फीसेस यहाँ पर इंक्रीज करनी पड़ेंगी, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। तो अगर ये अपना पेमेंट गेटवे की फीसेस इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर एक बड़ा चेंजेस आएंगे, बड़ी ग्रोथ यहाँ पर शायद आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। बस इतना सा ही यहाँ पर ना करने से होगा, लेकिन सीधी सी बात, कंपटीशन काफ़ी टफ है। पेमेंट गेटवे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पेमेंट गेटवे आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड ऐसे में कंपटीशन हाई है इस फील्ड में। तो ये किस तरीके से होगा ये देखना पड़ेगा। अब आपने हाई कर दी, सामने वाला सस्ते में दे रहा है, तो आपका क्लाइंट उधर भी जा सकता है। तो वो भी है, जब मोरली यहाँ पर ना आपका बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो अपनी फीसेस, और ये भी कर रहे हो, तब ये असली यहाँ पर ना दम दिखाएगा। बाकी अभी करंट का Q4 का नंबर आया नहीं है। आप रिजर्व देखिए सितंबर 2024 के हिसाब से 3,324 करोड़ है, डेट है ही नहीं, 136 करोड़ का डेट है, कोई खास डेट है नहीं है। तो कंपनी यहाँ पर ना आने वाले टाइम के लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पर फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं। डेट है नहीं है, तो यानी कि जो 18 रुपए का जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक का, बुरा नहीं है। लेकिन दिक्कत ये कंसोलिडेशन होगा, क्या आप रख पाएंगे इसको? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है, क्या तुम रख पाओगे एक लंबे टाइम तक? क्योंकि आप देखेंगे रोज रोज उसको, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में ही लेकर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है। अगर डेली बेसिस पर अगर आप इस प्राइस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं तंग करेगा आपको, क्योंकि वो उसके अंदर एकदम से स्काई रॉकेट वाली पावर नहीं आएगी। एंड इस स्टॉक की बुक वैल्यू जो है वो 13.13 रुपये है। वहीं पर आप देखेंगे तो 1.34 टाइम आपका प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा महंगा आपको जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। बुक वैल्यू 13 रुपए चल रही है, स्टॉक 18 रुपए चल रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं देखने को। दिक्कत उनके साथ है जो 40 पर बाई कर रखे हैं, जो 30 पर बाई कर रखे हैं। उनका क्या भाई, लॉन्गर टर्म के लिए कहीं ना कहीं जो लोग पेनी स्टॉक ढूंढते हैं, मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको और क्या पेनी स्टॉक चाहिए, जिसका बिजनेस काफी कमाल हो, जिसका बिजनेस इंटरनेट बेस्ड हो। इससे ज्यादा बढ़िया आपके लिए नहीं होगा कुछ। तो भैया सिंपल सी बात है, अभी बहुत कुछ देखना है। ग्रोथ फैक्टर के ऊपर कंपनी कितना काम कर रही है ये देखना जरूरी है। वैल्यू तो मार्केट दे देता है, वैल्यू मार्केट कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लास्ट, अब आने वाले टाइम में यहां पर यही ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ऐसी फ्लैट रिजल्ट आएंगे तो फिर जहां पर है वहीं पर स्टॉक बना रहेगा। हो सकता है उससे थोड़ा सा डाउन ही चले जाए, क्योंकि इन्वेस्टर फिर बेचने लगेगा ना उसको। वो रखकर क्या करेगा जब आपका ग्रोथ नहीं आ रहा? बिजनेस चिल्लाते रहो, ग्रोथ नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। तो ये बात यहां पर आई थी। खैर, अभी जो है करंट में आप देखोगे थोड़ा सा, तो ये जो पैटर्न है ये आपका ये है, इसका मिड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मिड पॉइंट 18 रुपए 30 पैसे के अराउंड। अभी 18 रुपए 30 पैसे काफी इंपॉर्टेंट है, नजर रखिएगा इसके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं अगर ये निकलेगा तो फिर आपका जो है थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन ये रिकवरी ज्यादा से ज्यादा 24 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, 24 रुपए की तरफ। तो मेरा तो कहना बस यहां पर यही था, मैनेजमेंट यहां पर कुछ बताया आकर कि आगे क्या करना है भाई। सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, ग्रोथ आएगी तभी ये 40 रुपए जाएगा भाई, अदरवाइज एकदम से ना उड़नछू नहीं होगा। चाहे जितना आप पेनी स्टॉक समझकर, चाहे जितना आप निवेश कर दीजिए इस स्टॉक के अंदर, जब ग्रोथ आएगी तब ही यहाँ पर ना 40 रुपए आपको देखने को मिलेगा, या उससे ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, जो डिटेल्स शेयर करी गई थी रिटेल शेयर होल्डर की तरफ से वो भी मैंने आपके सामने रखी। बहुत ही बड़ा नाम है सीसी एवेन्यू, बट ग्रोथ के नाम पर अभी कुछ नहीं। ग्रोथ तभी आएगी जब ये पेमेंट गेटवे की अपने फीसेस बढ़ाएंगे, और ग्रोथ फैक्टर्स इनको और तलाशने पड़ेंगे कंपनी को, तभी जाकर कुछ काम होगा। अदरवाइज 5,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, वो आपका वैल्यू बिल्कुल सही बराबर बना हुआ है,
सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।